अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इस ट्यूटोरियल में पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे और फिर इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ते हैं कि जब हमारे पास एक क्लास में डिफरेंस कंडीशन हो, यानी डिफरेंस फॉर्म हो। इसका मतलब ये है कि क्लास में हमारे पास एक फंक्शन का आर्गुमेंट डिफरेंस हो दूसरे फंक्शन से, तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। बेसिकली ये पॉली मीन मैनी एम मॉर्फिज्म मीन फॉर्म होते हैं। फिर इसके दो टाइप्स हैं। एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है, या हम पहले से वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे हम स्टैटिक कहते हैं। और दूसरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है, जो बाद में हम वैल्यू देते हैं। जब हमारे पास प्रोग्राम कंपाइल होती है फिर रन होती है, तो उस टाइम जब हम वैल्यू देते हैं तो उसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है। तो ये तो इसका सिंपल जो है इंट्रोडक्शन। लेकिन बेहतर ये है कि हम इस पर एक छोटा सा प्रोग्राम करें ताकि हम पॉलीमॉर्फिज्म की फॉर्म जो है वो क्लियरली देख सकें। सही है। हाँ, यहाँ पर मैं एक क्लास लेता हूँ 8 के नाम से, और क्या करता हूँ कि इसमें दो फंक्शन बनाता हूँ। पहले फंक्शन जो है उसके आर्गुमेंट 2 होंगे और दूसरे का जो है उससे डिफरेंस होगी। तो ये num1 और num2 मैंने जो है उसको आर्गुमेंट दे दी और फिर उसको मैंने ऐड कर दी। सही है, क्योंकि ये सिंपल एडिशन है। ये तो हमारे पास एक ही फंक्शन हो गई। दूसरा फंक्शन BC नाम का होगा, लेकिन इसके आर्गुमेंट डिफरेंस होंगे। आपको ये कन्फ्यूजन भी आएगी कि इस फंक्शन के नेम जो है वो सेम है, ये तो कंस्ट्रक्टर हो गई। नहीं, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं क्योंकि हमारे पास इसके फंक्शन नेम सेम होंगे, लेकिन आर्गुमेंट उसका डिफरेंस होगा। तो कंप्यूटर को यानी कंपाइलर को अपने आप पता चलेगा कि ये यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ हुई है। सही है। अब आते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी क्लास को या अब इसी फंक्शन को मैं वैल्यू असाइन कर दूंगा यहाँ से। तो क्या कर दूंगा, यहाँ पर सिंपल लिख दूंगा आउटपुट। इस क्लास को जब मैं कॉल करता हूँ मेन फंक्शन में तो ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करूँगा। सही। और यहाँ पर मैंने दो वैल्यू इसको असाइन की। ये तो हो गई एक फंक्शन को वैल्यू असाइन हुई। दूसरा भी इसी तरह करता हूँ और उसको भी वैल्यू असाइन करता हूँ। सही, इस तरह। लेकिन इसमें हमारे पास 3 आर्गुमेंट है, तो मैं 3 जो है वैल्यू उसको दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 और 4 एंड 6 जो है मैंने इसको असाइन की और रिटर्न टाइप हो गई 0। इस प्रोग्राम का सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट की और उसको 2 आर्गुमेंट दे दी, फिर दूसरा फंक्शन क्रिएट की और उसको 3 आर्गुमेंट दे दी। कंपाइलर अपने आप इस दोनों में डिफ्रेंशिएट करेगा जब उसको यहाँ वैल्यू असाइन होगा। इस वैल्यू से कंपाइलर को पता चलेगा कि ये इस 2 आर्गुमेंट के लिए है, और इस वैल्यू से पता चलेगा कि ये इस 3 जो है आर्गुमेंट के लिए है। और अभी डिस्प्ले करके देखते हैं। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गई, आउटपुट 12 और आउटपुट 12। सही। तो ये सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म था। तो आई होप आप लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।